So it's a very good news for all the defense aspirants because UPSC released the notification for ND2 2024. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज सचिन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ND2 2024 का नोटिफिकेशन, क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या रहेगा एज लिमिट क्राइटेरिया, क्या रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये ऑफिशियली रिलीज हो चुका है upsc.gov.in। इट्स द ऑफिशियल साइट ऑफ द यूपीएससी जिस पे एनडीए का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। एनडीए प्लस सीडीएस दोनों के ही नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ओके, आज है 15 में और 1 सितंबर 2024 को एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन है। तो जितने भी बच्चे अभी एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेटा यू कैन ज्वाइन टारगेट डिफेंस एकेडमी, राइट। और अभी वक्त है, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनडीए 2024। ओके, चलिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छोटी सी गलती आपकी आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। फॉर्म फिल करते टाइम किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और डिटेल में देखेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। वो नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी की साइट पे अवेलेबल हो चुका है, ठीक है, अवेलेबल है। आप देख रहे हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल डिटेल में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे डेट के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। 15 मई 2024 यानी कि आज इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। और लास्ट डेट कब है और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, चलिए मैं आपको बता दूं बेटा। आज की डेट से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी, क्या रहेगी, 4 जून। 4 जून 2024 इज द लास्ट डेट। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इट मीन्स उससे पहले ही आपको अप्लाई करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा आगे मैं बताऊंगा कि किस साइट का आपको यूज करना है। उससे पहले इसका जो एग्जामिनेशन है वो 1 सितंबर को ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा ऑन द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। और इसमें कितनी वैकेंसीज हैं चलिए नोटिफिकेशन में ही देखते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल साइट इसकी जो फॉर्म फिल करने की है वो है upsconline.nic.in, ठीक है। ये ऑफिशियल साइट है, इस पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डेट क्या है, फ्रॉम 5 जून 2024 टू 11 जून 2024 यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म। इट मीन्स अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, राइट। एनडीए का जो एग्जामिनेशन है, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो बेटा आप देख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, और जब भी वीडियोस मैं रिलीज करता हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग है। दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होगी, NDA 1 2000 NDA पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो आप मोबाइल फ़ोन सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटेल्ड वैकेंसीज फॉर एनडीए एंड नेवल एकेडमी। तो टोटल जो वैकेंसीज आई हैं नेवल एकेडमी एंड एनडीए की, तो 404 वैकेंसीज हैं। इसको फर्दर डिवाइड कैसे करेंगे, आर्मी के लिए जो वैकेंसीज हैं 208 वैकेंसीज फॉर आर्मी विंग, जिसमें 10 फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 10 फॉर दी फीमेल कैंडिडेट्स, ये रिजर्व है। उसके अलावा 42 वैकेंसीज फॉर नेवी विंग। और एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स की अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे कि आपकी फ्लाइंग के लिए 92 वैकेंसीज, ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए 18 वैकेंसीज, ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल के लिए 10 वैकेंसीज, टेक्निकल 18, नॉन टेक्निकल 10 वैकेंसीज, जिसमें दो दो वैकेंसीज
सभी में से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, मीन्स 2 2 2 सभी में। वहीं पे नेवल एकेडमी की मैं बात करूं तो 34 वैकेंसीज हैं नेवल एकेडमी की। 34 वैकेंसीज नेवल एकेडमी की रिलीज होती हैं, इस बार हुई हैं। तो टोटल आपकी 404 वैकेंसीज टोटल रिलीज हुई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सेंटर फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये हैं ये सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ पे आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। आप जिस स्टेट में हैं या जिस सिटी में हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान से देखेंगे। एलिजिबल होने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहली चीज़, अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, या तो आप इंडिया के सिटीज़न हैं या अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ पर्सन ऑफ इंडियन origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda. It means इंडियन origin का होना ज़रूरी है। इट मीन्स आपका इंडिया का होना ज़रूरी है। चाहे आप इंडिया में अगर आपने जन्म लिया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या है बेटा? जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत से बच्चे कह रहे थे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि ये ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा होता है। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट 2 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2009 तक के बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इट मीन्स इसके बीच के बच्चे एलिजिबल होंगे, इसके आसपास या बाहर के बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। और ये जो डेट्स होंगी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 है तब भी आप बेटा एलिजिबल होगे, राइट। तो इसमें बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, राइट। चलिए ये हो गया एज लिमिट। आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आर्मी विंग के लिए और एयरफोर्स विंग के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? यस, यू कैन अप्लाई, बिकॉज आर्मी विंग में आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा है, ठीक है, फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th क्लास पास होना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड, मीन्स आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, यू कैन अप्लाई। और आर्मी विंग के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th पास आप होना चाहिए। 12th पास या 12th अपियरिंग अगर आप हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी बच्चे अभी 11th से 12th में गए हैं तो वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। फॉर एयरफोर्स नेवल विंग्स of National Defense Academy and for the 10+2 cadet entry scheme at the Indian Naval Academy. नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए अगर आप जाते हैं और नेवल विंग के लिए जाते हैं, इट मीन्स नेवी एयरफोर्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपकी अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। 12th पास के साथ साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, देन यू कांट अप्लाई फॉर द एयर विंग और नेवी ऑफ द 10+10 पैटर्न। मीन्स 12th आपका होना चाहिए किसी सीबीएसई बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और किस तरीके से फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। वैसे तो आपकी जो हाइट का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है, 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए।
तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, इट्स 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। ओके, पेमेंट मोड और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप ऑनलाइन या कैश के फॉर्मेट में भी फीस सबमिट कर सकते हैं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं और एक प्रॉब्लम आती है कि एयरफोर्स आर्मी विंग में प्रायोरिटी कैसे रखनी है, किस तरीके से आपको चूज करना है कि सपोज मुझे एयरफोर्स में ही जाना है। ठीक है, और गलती से आपने अगर फर्स्ट प्रायोरिटी को आर्मी विंग कर दिया, फिल कर दिया फॉर्म में, तो आपको एयरफोर्स नहीं मिलेगी। तो अगर इसमें क्या है होता है कि जो रैंक, ये अगर मैं उसकी रैंकिंग के हिसाब से देखूं तो अगर आपकी हाई रैंक है, ठीक है, अच्छी रैंक है आपकी रिटन और एनडीए प्रॉपर एनडीए रिटन एसएसबी में आपकी रैंक अच्छी है, तो आपको पहले एयरफोर्स मिलने के चांसेस रहेंगे अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी एयरफोर्स की फिल कर रखी है। अब देखिए, इसमें फिल करते टाइम याद रखना है आपको कि फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको एयरफोर्स चाहिए तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी एयरफोर्स फिल करना है, और अगर आपको बाई चांस एयरफोर्स नहीं मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली आर्मी विंग के लिए शिफ्ट कर दिए जाएंगे। बट सपोज आपने आर्मी विंग के लिए अप्लाई, आपने आर्मी विंग को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, ठीक है, और एयरफोर्स विंग को आपने सेकंड प्रायोरिटी रखा, तो आपके अगर मार्क्स अच्छे भी हैं तब भी आप आर्मी विंग के लिए रिकमेंड किए जाओगे, फिर आप एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी एयरफोर्स ही रखिए, और उसके बाद आर्मी, उसके बाद नेवल एकेडमी को फिल कर सकते हैं, नेवी को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म फिल करते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। चलिए, लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 4 जून 2024 इज़ द लास्ट डेट, और 6 PM 6 बजे से पहले पहले ये फॉर्म फिल करने हैं। तो सबसे पहली चीज़, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, जस्ट फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म एज यू गेट द टाइम। ओके, जैसे आपको मौका मिलता है आप तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। ठीक है, लास्ट डेट का वेट मत करिए, लास्ट डेट में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसकी अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी मिलेगा, डिटेल्ड सिलेबस भी मिलेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन, फर्स्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स का होगा, सेकेंड पेपर होगा आपका GAT, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है इसमें 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, ध्यान से देखेंगे, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा और 300 मार्क्स का टोटल वेटेज होगा। यहीं पे GAT का पेपर भी 2.5 घंटे का होगा और इसका जो वेटेज होगा वो 600 मार्क्स का होगा। तो दोनों ही पेपर आपको यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका मैथ्स का पेपर होगा और इवनिंग शिफ्ट में आपका GAT का पेपर होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टोटल आपकी जो मार्क्स होंगे रिटन के वो 900 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से SSB इंटरव्यू का जो पार्ट होता है उसके भी 900 मार्क्स वेटेज होता है। तो टोटल आपकी जो मेरिट बनती है वो 1800 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। और ये जो कट ऑफ रहता है ओवरऑल मेरिट का, तो बेटा लगभग 700 के अप्रॉक्स, 700 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो आप डेफिनेटली आप रिकमेंड हो जाएंगे, फाइनल आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। बट कोशिश करिए, ये तो मैंने बिल्कुल कट ऑफ बताया है, ठीक है, इससे ऊपर ही आपको स्कोर करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कट ऑफ को लेके चलेंगे। कट ऑफ तो आपका रिटन एग्जामिनेशन में 300, 310 इस तरीके से कट ऑफ होता है, लेकिन हमें और भी उसको डिटेल में अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो एक अच्छे लेवल का स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिटेल सिलेबस फॉर द मैथमेटिक्स एंड
GAT। इट्स अ मैथमेटिक्स सिलेबस, और इसको अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम। इसका एक अलग ही वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स का पोर्शन क्या रहेगा, मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, और GAT का क्या सिलेबस रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोड नंबर 2, दैट इज GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, और ये 600 मार्क्स का होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर NDA में, आप अगर डिफेंस में एज एन ऑफिसर एंट्री लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद आई थिंक किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा एज लिमिट को लेकर, या एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, या एग्ज़ाम डेट्स को लेकर। किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जितने भी बच्चे NDA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर NDA रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज SSB इंटरव्यू, देन यू कैन ज्वाइन टारगेट डिफेंस एकेडमी। हमारा जो कैंपस है वो लखनऊ में है बेटा, एंड यू कैन ज्वाइन हेयर ऑफलाइन बेसिस। ऑफलाइन बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू द ऑफलाइन बेसिस। ठीक है, तो ऑफलाइन आइए और हमारा कैंपस ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं। काफ़ी कुछ आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा TDA कैंपस में। और अगर आपको फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन टारगेट डिफेंस एकेडमी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।